अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक नरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो आज लोगों को मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, बिज़नेस व्हाट्सअप, क्योंकि अक्सर दोस्त मुझसे कमेंट्स में मुझसे कहते हैं कि आप अपना हमें नंबर सेंड करें, क्योंकि हमने तीतर लेने हैं। और दूसरी बात, ऐसे दोस्त जिनके बच्चे मर जाते हैं, तीतर के बच्चे निकलते हैं तो वो कुछ अर्से के बाद मरना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि उनकी क्या वजूहत हैं। उनकी मेरे ख़्याल में 3-4 वजूहत हैं। एक वजह तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और अब जो दूसरी, तीसरी और चौथी है उसके मुतालिक मैं बताऊंगा। तो उसमें से एक जो वजह है, इससे मिलती जुलती मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे तीतर का एक आधा बच्चा जो है वो ढीला नज़र आता है, और सुबह जब आप देखते हैं तो वो मरा पड़ा होता है, और एक और ढीला नज़र आ रहा होता है। हालांकि रात को सिर्फ एक ही ढीला होता है या दिन को एक ही ढीला होता है, और बाकी बिल्कुल एक्टिव होते हैं, खा पी रहे होते हैं। तो दूसरे दिन देखते हैं तो एक मरा पड़ा है, अब दूसरा बीमार है, फिर अगले दिन वो भी मर गया, अब तीसरा बीमार है। तो इस बीमारी में ना तीतर के बच्चे मरते मरते कोई शायद एक आधा ही बच जाए तो बच जाए, वरना मुश्किल से ही बचते हैं। तो इसमें हम दवाइयाँ करते रहते हैं बच्चों की, हमें जो भी कुछ कहता है हम बच्चों का उनको ड्राप देते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसकी वजह कुछ और होती है। बाज़ दफ़ा यानी जो हमारे तीतर हैं उनको हल्का फुल्का ज़ुकाम होता है, या उनको चीचड़ होते हैं, या कोई और उनको थोड़ा सा जो है ना, मतलब कि हल्के फुल्का वायरस जिसको कहते हैं, हल्के हल्के फुल्के बैक्टीरियाज वो उसके अंदर होते हैं। वो तीतर का जो जिस्म होता है चूँकि मज़बूत होता है, बड़े तीतरों का, उनके पेरेंट्स का जो जिस्म है वो मज़बूत होता है, वो तो उनके बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हल्का सा वायरस भी जो है, हल्के से जरासीम भी उन पे हावी हो जाते हैं। तो उसकी एक वजह तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो आता है उनका पेट ख़राब। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना तो उसकी जो पेट है, बीट से नीचे वाली जगह वो नीली या काली नज़र आएगी आपको पूरा ऐसा, और जो चमड़ी है वो बिल्कुल पतली नज़र आएगी, और कुछ दिन के बाद वो मर जाएंगे। तो एक बीमारी वो होती है। दूसरी ये होती है कि तीतर के बच्चे जो होते हैं वो मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, और खुराक खाना बंद कर देते हैं, आंखें बंद किए रखते हैं। और एक होती है हमें पता ही नहीं चलता, कोई ना वो मुंह खोल रहे हैं, उनका पेट भी बिल्कुल ठीक होता है, बज़ाहिर कोई और हमें बीमारी नज़र नहीं आती है, उनको कोई अलामात नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो सुस्त सुस्त है और खुराक ज़्यादा नहीं खा रहे। तो उसमें मसला होता है उनके पेरेंट्स के साथ। जो तीतर हैं उनके वालिदैन हैं, उनको हल्का फुल्का ज़ुकाम होता है या कुछ और होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके वालिदैन का भी इलाज करें। यानी अगर आपको शक है कि उनको ज़ुकाम है तो आप उनके ज़ुकाम का इलाज करें। अगर आपको कोई चिचड़ी वगैरह लगती है तो आप उसका करें। मतलब जो भी बीमारी है आप उस हिसाब से ना उनके वालिदैन का, पहले उनके जो वालिदैन हैं उनको वायरस से पाक करें। और जो दूसरी बात है जिसको आप सब लोग जानते हैं कि उनकी सफाई सुथराई का ख्याल तो आपने करना ही होता है। अच्छा, कुछ दोस्त ना जब बच्चे ढीले नज़र आते हैं ना, जिस तरह से ये मेरे ढीले नज़र आ रहे हैं आपको, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ढीले ढीले, ये अब क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ये आपको ढीले ढीले नज़र आ रहे हैं। यूँ इनको धूप लगेगी तो ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में मेरे कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ढीले हैं, ऊपर सुस्त हो गए हैं, बिल्कुल सुस्त सुस्त नज़र आते हैं। तो ये जो नज़र आ रहे हैं ये आपको सर्दी की वजह से नज़र आ रहे हैं। यकीनन ये आपको सही एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बीमार होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। बस सर्दी का ही थोड़ा सा मसला है, यूँ इनको धूप आएगी तो ये इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं व्हाट्सअप नंबर की तरफ। तो बहुत से दोस्त चूँकि तीतर के बच्चे लेना चाहते हैं, कुछ दोस्त ब्रीडर पेयर लेना चाहते हैं, तो उनके साथ धोखा फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। लोग जो हैं पैसे ले लेते हैं और फिर नंबर ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपको पट्ठे चाहिए, उसके बाद छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, ब्रीडर चाहिए, जो भी चाहिए तो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। तो उसके लिए, लेकिन जो मेरी लोकेशन ज़िला खुशाब है
تو اگر آپ لوگ بہت زیادہ دور ہو تو بھئی پھر آپ رسک نہ لو بھائی، کیونکہ یہ راستے میں مر بھی جاتے ہیں. کیونکہ میں تو پیسے ایڈوانس میں لے لیتا ہوں، پہلے ہی لے لیتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پیٹ کی خاطر آپ لوگوں کا نقصان کروں. تو جو لوگ خاص طور پہ کراچی ایریا کے ہیں، جو بہت دور کے رہنے والے ہیں، زیادہ جن تک پہنچتے تقریباً سمجھو کہ کوئی 18-20 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر وہ تیتر کے بچے لینا چاہتے ہیں تو ان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ کہیں آپ اپنے آس پاس ہی تلاش کرو. کیونکہ یہ جو چھوٹے پٹھے یا بچے وغیرہ ہیں، یہ آج کل گرمیاں زیادہ ہیں تو یہ سفر نہیں کر سکیں گے. آپ کوشش کریں وہاں سے ہی لو. ہاں البتہ جو بریڈر پیئر ہیں وہ تھوڑی سردی گرمی برداشت کر لیتے ہیں، اور جو وہ ہیں وہ سروائیو کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ لینا چاہیں تو میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، 0304065715 0340 065 7115. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.